नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में मैं इस समय मौजूद हूं। मेरे साथ विकास राजपूत जी हैं। विकास जी युवा चेहरा है, लोकसभा फर्रुखाबाद में भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। विकास जी के विचारों को जानेंगे, उन्हें टिकट मांगने की जरूरत क्यों पड़ी। विकास जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए भाजपा से? जिस तरीके की जनपद में समस्याएं हैं और जो इस जनपद की दशा है उसको लेके हर उस युवा को चुनाव लड़ना चाहिए जो जनपद का दर्द और जनपद के लोगों का दर्द समझता हो। इस जनपद में देखेंगे तो इतनी दुर्दशा फैली हुई है, सड़कें टूटी हुई है, कोई स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, बिजली की व्यवस्थाओं में तार देखेंगे तो एकदम मायाजाल बिछा हुआ है। नहीं, मैं आया हूं तो रास्ता तो आधा बना पड़ा है, आधा ऐसा ही पड़ा हुआ है, टूटा हाँ, तो हुआ। इस तरीके की समस्याएं हैं वो तो ठीक है। अभी 2-3 साल के बाद बनना स्टार्ट हुआ है ये रास्ता। इससे पहले बहुत ज्यादा टूटा हुआ पड़ा हुआ था, रास्ता पानी भरा हुआ था। नहीं, बड़ा रोड है, सातनपुर मंडी है, कितने ट्रक गुजरते होंगे। आलू की मंडी जानी जाती है फर्रुखाबाद की, और रोड उस हिसाब से नहीं है। लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार है, आपको ये महसूस क्यों हुआ कि साहब भाजपा से ही लड़ना चाहिए? पहला मेरा ये प्रश्न है। महसूस इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे जनपद में अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। तो जनपद के लिए किसी अच्छे प्रत्याशी, अच्छे जनप्रतिनिधि की जरूरत है इस जनपद को। तो सोचा खुद ही इस चीज को आवाज उठाया जाए, लोगों की आवाज को उठाया जाए और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जाए। लोगों तक आवाज पहुंचेगी तो जनपद का विकास होगा। लोगों की आवाज जब पहुंचेगी तो जनपद में विकास होगा। भाजपा का ये वो जिला है साहब जहां लगातार दूसरी बार पूरी विधानसभा की सीटें भाजपा के पास हैं। सांसद जी लगातार दूसरी बार सांसद भी हैं। फिर ये जनपद पिछड़ क्यों गया? देखिए, कुछ जनप्रतिनिधियों की भी कमी है और जिस तरीके से इस समय विकास कार्य हो रहे हैं उससे पूर्व की सरकारों में देखेंगे तो वो भी विकास कार्य नहीं हो पाए। पूर्व की सरकारों ने जनपद के बारे में कभी सोचा नहीं, और इस समय जो विकास कार्य हो रहे हैं तो पूर्व की सरकारों से बेटर हैं, लेकिन और ज्यादा अच्छे हो सकते थे इन 9 सालों में, जो होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए। जिस तरीके से इस जनपद में 9 सालों में कोई विकास कार्य 10%, 20% काम को काम नहीं बोला जाता है। हाँ, ठीक है, पिछड़ा हुआ लगता है तो जिला फर्रुखाबाद। आज की डेट में अगर 20% काम मेरे जनपद में हुआ है तो 20% काम की वजह से 9 सालों में जनपद 20 साल पीछे चला गया है। बस और मतलब इस वो उस 20 साल रफ्तार से पीछे नहीं हो जाने पाया। का मतलब है आपकी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, और उसके बावजूद भी जनपद में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की कमी है। स्थानीय सांसद ने ये हाउस में भी कहा, पार्लियामेंट में भी कहा कि साहब मेरी लोकसभा में बूढ़ी रामगंगा का पुल आता है और घटिया घाट का पुल आता है। 4 लेन होने से पहले उस पुल का निर्माण करा दिया जाए। क्या एक पुल के निर्माण से समस्त जनपद का विकास कार्य हो सकता है? देखिए, अगर मानी जी ने कहा है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कार्यों को कराया जाना चाहिए और उनके पीछे लगा जाता है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपने किसी को बोल दिया कि मुझे पानी की व्यवस्था चाहिए या किसी चीज़ की व्यवस्था चाहिए तो वो व्यवस्था मिल जाए। लेकिन हाँ, उसको बार बार कार्य को, जब तक वो कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आप किसी भी परीक्षा को देते हैं तो जब तक आप उसमें सफलता ना पालें, मेरा ऐसा मानना है, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक वो देते रहना चाहिए। विकास जी, नाम बहुत खूबसूरत है आपका, विकास, और आप विकास की भी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर फर्रुखाबाद को आप कहां देखना चाहते हैं? कौन सी वो मूलभूत सुविधाएं हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे वंचित है फर्रुखाबाद? फर्रुखाबाद तो वो है साहब, पंचाल नगरी है। पांचाल नगर से जाना जाता है। अभी आप जाइए घटिया घाट पे तो लिखा हुआ है पांचाल नगर। तो पांचाली जी यहाँ की थी और फिर भी फर्रुखाबाद छूटा हुआ है। हिंदुत्व की सरकार है, कहा जाता है भाजपा तो वो है साहब जो हिंदुत्व की बात करती है, और पांचाल नगरी का विकास नहीं हो पा रहा है। तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो जनपद में होनी चाहिए विकास राजपूत जी के हिसाब से? देखिए, मैं तो अपने सपनों का शहर बनाना चाहता हूँ इस शहर को स्मार्ट सिटी से भी ज़्यादा तर्ज पर इसमें विकास कार्य कराना चाहता हूँ। मेरे सपनों का शहर होगा तो उसमें एयरपोर्ट भी होगा, लंबी दूरी के लिए रेलगाड़ियाँ भी होंगी, डिवाइडेड सड़कें भी होंगी यहाँ पे,
एक्सप्रेस वे भी लाए जाएंगे, जिन पुलों का निर्माण की बात कर रहे हैं उन पुलों को भी बनाया जाएगा, हाईवेज भी बनाए जाएंगे। एक जनपद में जितनी सुविधाएं एक स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मैं देना चाहता हूँ इस जनपद को और इस जनपद के वासियों को। उसी सब बातों को लेके मैं आया। विकास जी, दावेदारी आप कर रहे हैं, शाहजहांपुर से महापौर अर्चना वर्मा जी भी दावेदारी कर रही हैं, स्थानीय सांसद वो तो खैर वो भी कर रहे हैं। क्या लगता है अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है, भाजपा से नहीं मिलती है, तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव में आ सकते हैं? नहीं, ऐसा अभी कोई विचार नहीं है और पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो सोच समझ के टिकट देगी और पार्टी हमेशा से अपने ऐसे प्रत्याशी को उतारती है जिसमें कि जिले का विकास हो सके, जनपद वासियों का कल्याण हो सके। और जिस किसी भी प्रत्याशी को पार्टी टिकट देगी मैं अपने विचार उनसे साझा करूंगा और जिस तरीके से मैं जिले में विकास कार्य कराना चाहता हूँ उन सब विकास कार्यों को उनको साझा करके उनको बात करेंगे कि इस तरीके से जिले में कार्य कराने चाहिए जिससे कि जनपद वासियों को भी सारी सुविधाओं का मुहैया कराया जा सके। लाभ मिल सके। क्या ये मान लिया जाए, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो पार्टी आपको टिकट देती है तो आप तो चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे साहब, विकास राजपूत जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव निकाल लेंगे, प्रयास यही होगा। अगर पार्टी दूसरे को लड़ाती है चुनाव तो आप उसके साथ लग जाएंगे, पार्टी की मुख्य धारा से दूर नहीं हटेंगे, ये मान लिया जाए? जी, जी, मैं पार्टी के साथ ही रहूँगा, पार्टी के साथ अभी तक रहा हूँ तो पार्टी के साथ ही रहूँगा। ऐसा कोई विचार नहीं है कि किसी और पार्टी में जाके और कुछ भी या निर्दलीय चुनाव लड़ जाऊं। तो विकास राजपूत जी हमारे साथ थे। विकास राजपूत जी का सीधा कहना है कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी से टिकट मांग रहा हूं, आवेदन कर रहा हूं कि मुझे लोकसभा फरकाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। अगर नहीं, पार्टी टिकट नहीं देती है, कोई वजह रहती है, तो जिसे भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी विकास राजपूत जी उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उसके साथ चुनाव में जुटेंगे। मेरे सहयोगी अनुज राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज फरकाबाद।